हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद ये दुर्लभ योग बना है। ये जो योग बन रहा है इसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही कम योग बनता है। और इस समय योग ये 13 अप्रैल से 14 मई का ये समय होगा, इस समय ये योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल की राशि है जो कि इनके मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए ये देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, जिससे बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। और साथ में शुक्र के साथ भी युति करेंगे, जिससे यहाँ पर वैभव योग और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति होगी, जिससे गुरु घंटाल योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये जो योग बन रहा है, खासकर राज लक्षण योग बनने जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्लभ होता है और जीवन में बहुत कुछ देने वाला होता है। क्योंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, परंतु आपके लिए विशेष क्यों है? क्योंकि ये आपके धन भाव के अधिपति होके आपके करियर में गोचर करेंगे, करियर के भाव में, कर्म भाव में, जिससे आपके जीवन में खासकर करियर में बड़े बदलाव होंगे। क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाभ क्या मिलेगा। तो उससे पहले भी मैं एक बात बता दूं कि कुछ दर्शक होते हैं जिनके कमेंट आते हैं, मैं एक बार पढ़ रहा था कि हम ऐसे बहुत सारे योगों को सुनते रहते हैं पर उनका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और कई बार लोगों के कुंडली में भी कई राजयोग होते हैं, उनका भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए प्रिय दर्शकों समझना जरूरी है कि जब कोई योग, अब जैसे हम गोचर की बात कर रहे हैं कि गोचर में ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि थोड़ा दुर्लभ होते हैं, जल्दी नहीं बनते हैं, तो इनका क्या प्रभाव आपको मिलेगा। परंतु यहाँ पर इसी तरह हम कुंडली में भी देखते हैं कि कौन से योग बने हैं, पर हमें योगों को देखते समय ये भी देखना होता है ये योग किस भाव में बना है, किस राशि में बना है, और उसके राशि के अधिपति अर्थात जिस राशि में बना है उसकी क्या स्थिति है। साथ में ये जो योग बन रहा है वो कितना प्रबल है या कितना कमज़ोर है। अब एग्जाम्पल यदि हम राज लक्षण योग की ही कर लें तो अब समझिए कि सूर्य 5 अंश में है और देवगुरु बृहस्पति 25 अंश में है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, जो कि ये योग बनेगा तो और रिजल्ट भी मिलेगा परंतु बहुत कम मात्रा में, जिससे आपको उसका एहसास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको लग सकता है कि हमें इस योग का कोई रिजल्ट नहीं मिला है, परंतु ये तो गोचर में स्थिति है। इसमें जन्म कुंडली में भी यदि सेम आपकी जन्म कुंडली में सेम योग बनने जा रहा है, जैसे राज लक्षण योग आपकी कुंडली में भी बना है, उसी भाव में बना है, और यहाँ पर समझिए कि 10 अंश में सूर्य हैं और 10 अंश में देवगुरु बृहस्पति हैं, और नक्षत्र भी देख सकते हैं हम कौन से चरण में है ये भी देख सकते हैं। और यदि ये नौमांश में या और भी जो षोडश चक्र होते हैं उनमें बन जाए तो जितना ही ये प्रबल होगा उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, और जितना कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा रिजल्ट ना मिलने की संभावना बनेंगी। इसके अलावा दशाएं भी प्रिय दर्शकों, दशाएं कैसी हैं। अब पता चला कि जो योग ग्रह बना रहा है उसकी महादशा ही नहीं आ रही है, क्योंकि जब ग्रह रिजल्ट देते हैं तो अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि में देते हैं। तो इसलिए इसको भी समझना जरूरी है कि जब कोई ग्रह की जो राजयोग बना रहा है उसकी दशा भी आनी चाहिए, तब तो आपको पूरी तरह से परिणाम मिल सकेगा। तो ये बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको हम समझेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें इस योग का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको इस बात को समझना होगा, जब आप राशिफल देख रहे हैं कोई भी, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें
कि ऐसा नहीं है कि जब कोई योग बन रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, आपकी अब जन्म कुंडली की, पर्सनल जन्म कुंडली की क्या स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अब टू व्हीलर जो वाहन है तो उसमें एक पहिया भी यदि खराब हो गया तो वो नहीं चल पाएगा। इसी तरह गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों में स्थितियां मजबूत होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि सूर्य राशि परिवर्तन करके और क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, करियर में जो लोग जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे पर सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समय सफलताएं मिलेंगी। जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति, और आप सैलरी बढ़वाना चाहते हैं या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई भी स्थिति जॉब में या चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। और इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा जो लोग सरकारी जॉब करते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है या कोई भी काम है, तो आपका इस समय ये जो योग बन रहा है, कई योग ये बन रहे हैं, इनके प्रभाव से अब आपके वो काम बनेंगे। आप घर चाहते थे, गाड़ी चाहते थे, बंगला चाहते थे, ये सुखों की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकेंगे इस समय। और साथ में यहाँ पर प्रिय दर्शकों और भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ये जो मैंने योग बताए, इसके अलावा बुधादित्य योग भी बनेगा बहुत कम समय के लिए, परंतु बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर प्रिय दर्शकों एक चीज़ और भी है कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस समय यदि कोई सरकारी की वैकेंसी है सरकार की, उसके लिए आप जो है तो एग्ज़ाम देना है, या आपको कोई भी, अब समझ लीजिए कुछ लोग एग्ज़ाम दे चुके होते हैं परंतु रुकावटें आती हैं कुछ न कुछ, तो वो भी कोई भी काम हो इससे जुड़ा वो आप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ। और साथ में आपके पिता के साथ यदि अनबन की स्थिति अभी तक बनी हुई थी, आप चाहते थे कि आपके पिता का सहयोग आपको मिले, कई बार कुछ मनभेद या मतभेद की वजह से, जो कि माता पिता सभी का हित ही चाहते हैं, परंतु कई बार अब क्या होता है कि जो ये समय का है ना, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। आप कुछ कह रहे हैं, अपने नज़र से आप भी अच्छा कह रहे हैं, और आपके पिताजी भी जो कह रहे हैं वो भी सही है। बस ये है कि उनका एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो अलग है, आपका अनुभव अलग है, जिसकी वजह से कई बार आप जिस चीज़ को सही समझ रहे होते हैं तो आपके माता पिता संभव है उस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं ये ठीक नहीं है। बस ज़रूरत है आपको उनको या तो आप समझा सकें या तो आप अपने आप को प्रूफ कर सकें कि हाँ आपने जो कहा है तो वो बिल्कुल सही है। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं और कई बार माता पिता का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो ये समय होगा जिस समय माता पिता का सहयोग मिल सकेगा आपको। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप सही रास्ते में हों, सही काम कर रहे हों, क्योंकि जब अब समझिए कि जैसे अभी जो माता पिता हैं, अब वो पहले समय में जैसी स्थितियों को उन्होंने देखा है, अब जैसे इस समय देखा जाए तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के समय में हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, पर माता पिता नहीं समझ पाते कि हाँ सोशल मीडिया सेफ़ है, पर संभव है कि हाँ आपको नॉलेज हो उस चीज़ का और आप आगे सक्सेस हो सकें। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी लगातार, और प्रूव करना होगा कि हाँ आपने जो कहा है वो सही है, गलत नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए, और इस समय आपको सहयोग मिलेगा तो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश आप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और जब सूर्य उच्च की अवस्था में, और ये दुर्लभ योग भी बन रहे हैं और कई स्थितियां बन रही हैं जिनके प्रभाव से आपको सक्सेस मिल सकती है, तो बिल्कुल प्रयास करें। और यदि घर परिवार में भी कलह का माहौल बना हुआ था, वाद विवाद की स्थिति बनी थी, और ख़ासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई समस्याएं थी, तो उनके लिए भी इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो उसमें भी विजय प्राप्त होगी। अब प्रिय दर्शकों हम सावधानी की बात करते हैं।
तो इसे देखा जाए तो ये कर्क राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए इस सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है कि आपको दिखावा नहीं करना है। जो भी बातें हैं वो रियलिटी के साथ होनी चाहिए। चाहे आप घर में अपने वर्क कर रहे हों, चाहे बाहर हों, किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हों, किसी भी तरह का व्यवहार कर रहे हों, वहाँ पर रियलिटी होनी चाहिए। झूठ, छल कपट ये नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है और शनि देव जो है तो आपकी ढैया भी चल रही है, तो उससे भी प्रभावित हैं आप शनिदेव से। तो इस समय आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है और आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। आलस यदि आप करते हैं तो इससे फिर समस्याएं क्रिएट होंगी। पता चलेगा कि जहां आपको इतने सारे लाभ मिलने वाले थे तो आपने उस समय गंवा दिया और फिर लगेगा कि बस कुछ हुआ नहीं है। तो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ लग जाइए और अपने काम को सक्सेस करिए। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आत्मविश्वास जो कि सूर्य आपको देंगे, तो बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसे जारी रखिए। साथ में आप पीला चंदन अपने मस्तक में लगा सकते हैं, या तो आप केले की उपासना कर सकते हैं, जिससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये उपाय करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।